मोहब्बत का सलीका होता है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है कि नफरत करने का सलीका सीखिए। मैडम आरफा कहती हैं कि कोई भी मुआशरा भूख, नंग, अफलास पे तो पल सकता है, तरबियत के बगैर नहीं पल सकता। आज हमारी जितनी भी मोहब्बतें हैं मादियत पर मबनी है, फायदे के लिए हैं, ये पर्सनल अटैचमेंट्स के मुझे जाती फायदा क्या होगा, और हमारी जितनी भी नफरतें हैं ये सिर्फ और सिर्फ हसद, दुश्मनी पालने के लिए। हमें नफरत करने का भी सलीका नहीं आता कि अगर हमें कोई बुरा लगता है तो खामोश हो जाएं। हमारा मजहब तो उसे बद्दुआ देने की भी इजाजत नहीं देता, और हम गालियां देते हैं, हम गंदी गलीज गालियां देते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमारे मुआशरे में तरबियत नाम की चीज जो है वो खत्म हो गई। अच्छा, इसकी एक बुनियादी वजह है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारा दीन हमें कहता है कि जितना दामन है उस दामन के अकॉर्डिंगली फैलो। यह नहीं कि किसी और के पास गाड़ी देखी है या उसके दस्तरखान पे अच्छा खाना देखा है तो उसके बाद बस पागल हो जाओ और फिर कुछ भी कर दो, फिर बंदूक उठा लो, मोबाइल छीनो, डकैतियां डालो, मारा मारी करो, करप्शन करो, रिश्वत सतानी करो, लूट मार करो, हराम हलाल की तमीज भूल जाओ। ये सब हमारे मुआशरे का हिस्सा है। उसकी लॉजिकल, टेक्निकल, जस्टिफाइड रीजन यही है कि हम तो भूख से मर रहे थे। भाई, भूख के लिए अपने पेट को हाथी जितना तुमने खुद किया। ये कहां लिखा था कि तुम में से हर किसी के पास स्मार्टफोन हो? ये कहां लिखा था कि तुम में से हर किसी के पास अपनी पर्सनल गाड़ी, पर्सनल लैपटॉप और हर कमरे में एसी मौजूद हो? ये आसाइश कहां लिखी थी? ये किस किताब में थी? अगर है तो 30 साल पहले क्यों नहीं थी? जब दालानों में सोते थे, फैमिली माहौल होता था, एक ही छत के नीचे सोया करते थे, पंखे के करीब वाली चारपाई पे सोने के लिए अपने बहन भाइयों से लड़ा करते थे, मां जान की आखिरी चारपाई पे सोया करती थी कि उसको गर्मी नहीं लगती। वो वक्त कहां गए? क्यों हम तरबियत से आरी ऐसा मुआशरा हो गए कि हमने सब कुछ नफरत और मोहब्बत की आड़ में तबाह कर दिया। आज का मुआशरा जिसे मोहब्बत कहता है वो झूठ, जिसे नफरत कहता है वो झूठ, जुर्म। हम लोगों को मोहब्बत क्या, नफरत भी नहीं करनी आती, क्योंकि हम नफरत में हद से ज्यादा किसी का बुरा चाहते हैं, इतना बुरा कि उसे मार डालें।